फल जब तक पूरे भोग नहीं लिए तब तक तो दूसरा जन्म होने वाला है। और जन्म जन्मांतर, पूर्व जन्म, यह जन्म और आगामी जन्म, इन तीनों की श्रृंखला ही जन्म जन्मांतर की बनी हुई है। परंतु साथ में जन्म जन्मांतर से, जन्म पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त करना, ये भी है। दोनों ही है। कर्म फल भुगतने के लिए पुनर्जन्म होगा, और कर्म फल बाकी बचे ही नहीं, शेष नहीं रहे तो मुक्ति होगी। दोनों बातें हैं। इनके तो पुनर्जन्म नहीं है, इनके मृत्यु के बाद स्वर्ग है, जहन्नम है और जन्नत है, दोनों ही हैं। तो स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, और फिर कयामत तक का दिन आएगा तब तक वहीं रहो। फिर कयामत के दिन तुम्हारा हिसाब होगा। उसके बाद क्या होगा नहीं पता। हिसाब होने के बाद क्या होगा नहीं पता। स्वर्ग है, नरक है, उसके पहले चित्रगुप्त का चौपड़ा है। चित्रगुप्त हिसाब करता है और फिर तुमको स्वर्ग में या नरक में भेजता है। तो पुनर्जन्म होने तक वहीं रहो। तो ये सारा है ना हम लोगों का। देखो, अध्ययन इतना कम है, विचार भी इतना कम है कि मृत्यु के बाद क्या होता है हमें कुछ भी पता नहीं। जो पुराणों में से आधी अधूरी बात हम सुनते हैं, केवल उन सुन आधार पर हमारी सारी धारणाएं बनती हैं, स्वर्ग की, नरक की। बाकी तो सप्तलोक की बात तो आती ही है। स्वर्ग लोक है, पितृलोक है। अब पितृलोक क्या है हमें कुछ भी नहीं पता। हम श्राद्ध करते हैं, 13 दिन का विधि विधान भी होता है, फिर मासिक श्राद्ध होता है, फिर वार्षिक श्राद्ध भी होता है, ये सब होता है। परंतु उसके पीछे ये पितृलोक क्या है, पितृ क्या है। अब जो पितृ है उनका पुनर्जन्म तो हो ही गया होगा, तो भी हमारे लिए तो वो पितर है ही, पितृ है। तो पितृलोक कहाँ, लोक माने कौन से स्थान पर रहते होंगे। स्वर्ग लोक है माने वो क्या है, कैसा है। नर्क है, वो क्या है, कैसा है। और फिर आगे तपह लोक है, महलोक है, जनलोक है। ये सारे जो लोक हैं वो क्या है। और फिर 7 पाताल भी है, नरक भी है, कितने नरकों भी है। रौरव नरक है, कुंभीपाक नरक है, ऐसे नरक के नाम भी हैं। तो ये सब क्या है ना, हमने कभी अध्ययन करने के बारे में विचार भी नहीं किया है। वास्तव में शोध होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, वो इस पर होनी चाहिए कि ये है क्या ये सब। तो रिसर्च तो करते नहीं, शास्त्रीय अध्ययन न करके पुराणों में जो बातें लिखी हुई हैं, या हम कर्णोपकर्ण सुनते आए हैं, या जो कभी पूछने पर कोई पुरोहित या ऐसे संत या ये सब बता देते हैं, उतना मान लेते हैं। उसमें अनुसंधान कहाँ होता है, रिसर्च कहाँ होती है। शास्त्रीय अध्ययन तो उसमें कुछ होता ही नहीं है। इसलिए हमको कुछ मालूम नहीं है ये कहना ही उचित रहेगा। हमें कुछ नहीं मालूम कि मृत्यु के बाद क्या होता है। हम कहते हैं स्थूल शरीर तो इधर रहता है, वो तो हमें पता है, लेकिन प्राण चले जाते हैं। अंतःकरण का सूक्ष्म शरीर है वो चला जाता है, फिर वह दूसरे स्थूल शरीर के साथ जुड़ता है गर्भाधान के समय। फिर उसका स्थूल शरीर दूसरा है, सूक्ष्म शरीर वही है, और वह दूसरा जीवन शुरू करते, दूसरे जन्म का जीवन शुरू होता है। कुछ बातें अल्प लॉजिक के साथ हमने सोची है, परंतु पूर्ण अध्ययन तो इसका कहीं पर भी हुआ दिखाई नहीं देता। हुआ भी होगा, ग्रंथों में उसका निरूपण भी होगा, उपनिषदों में होगा, ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथों में भी होगा, जो वेद प्रणीत हैं उसमें तो होगा। परंतु हम कहाँ पढ़ते हैं, हमने हमने पुराण भी पढ़े कहाँ हैं। पौराणिक कथाएं केवल सुनी है, उनके आगे पीछे के संदर्भ कभी देखे ही नहीं है कि ये कौन से संदर्भ में है और इसका तात्पर्य क्या है। तो कुल मिलाकर वह हमारे अध्ययन का क्षेत्र बना नहीं है कभी।
हम तो उपनिषदों के तत्व ज्ञान में ही सीधे ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, सृष्टि की रचना इसमें है, परंतु उसके बीच की जो बातें हैं उसका निरूपण कभी न पढ़ा, न सोचा, न कभी रिसर्च किया। ऐसी ऐसा है स्थिति हमारी। माने हम संस्कार संस्कार करते रहते हैं, परंतु ये जो बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है, वो अभी टेक्नोलॉजी और साइंस में हम इतने पढ़े हैं। टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च और नए यंत्र बनाना, फिर कॉरपोरेट सेक्टर में, अर्थशास्त्र में और इसमें बाकी जिसको हम सृष्टि विज्ञान कहते हैं, और हमारा माने हमारी जो सृष्टि विज्ञान की थियरी है, उसके अनुसार तो हमारा कोई रिसर्च है ही नहीं। अब अभी हम बोलने लगे हैं कि हाँ, सूक्ष्म शरीर भी होता है और ब्रह्मांड में भी अंतःकरण होता है, मतलब अभी बोलने लगे हैं। बाकी अध्ययन नाम का तो कोई क्षेत्र ही खुला नहीं है। वास्तव में हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ऐसे होने चाहिए। हम भी दर्शन भी केवल पढ़ी हुई बातें हैं हमारी, बाकी उसमें रिसर्च कहाँ है? हाँ, बाकी कुछ नहीं है ना। तो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इतने भिन्न प्रकार के और इतने अधिक हो सकते हैं, इसकी केवल कल्पना करना, विवरण करना, आवश्यकताएँ निरूपित करना, वही पहले तो राम विद्यापीठ का काम है कि हमारे अध्ययन क्षेत्र हैं कौन-से? किस विषय में अध्ययन करना चाहिए? भारत, भारत, भारत कहते हैं तो ये भारत का ज्ञान क्षेत्र है क्या? हम तो आज भी यूरोप, अमेरिका ने जो सेट करके दिया है ज्ञान क्षेत्र, उसी में छप-छप कर रहे हैं, उससे बाहर भी नहीं आ रहे हैं। बाहर आना होता है, उसकी कल्पना अभी तो हम कर रहे हैं, फिर आगे हमारे ज्ञान क्षेत्र की तो यात्रा कैसे होगी? हाँ, हाँ। तो हम जब कहते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण करो विद्वत जनों का, तो इन मुद्दों पर हमें ध्रुवीकरण करना चाहिए। जो भी आते हैं वो अपने आप को विद्वान कहने वाले हैं, उनका ध्रुवीकरण नहीं, जो इस विषय के अनुकूल हैं, ऐसे विद्वत जनों का ध्रुवीकरण करना, ऐसे ऐसे विषय कम से कम उठाना। तो हमारी कार्यशालाएं है ना, वो शोध के विषयों की सूची बनाओ, शोध क्षेत्रों का निरूपण करो, ऐसी होनी चाहिए। मुझे तो अभी जो जिस प्रकार की विद्वत गोष्ठी हम कर रहे हैं ना, उसमें जबरदस्त परिवर्तन करने की आवश्यकता लगती है। गोष्ठी करना, अवश्य करना, परंतु जरा और अलग प्रकार की और गहरे विषयों की और भारतीय, खास भारतीय विषयों की। क्या होता है कि विद्वानों को इसका तो कोई परिचय नहीं है, और जो चल रहा है यूनिवर्सिटी क्षेत्र, उसमें तो वो ऐसे स्थानापन्न है उच्च विद्या विभूषित करके, तो वो ना तो इधर ध्यान देते, ना उनके बस की बात होती है, ना उनके रुचि की बात होती है। तो वे जो मानते हैं, सोचते हैं, वो ही सारा करते रहते हैं। चलो, इस विषय पर तो अलग से बात करनी चाहिए। हुँ। हाँ, चलिए।